बाबर का वो होल्ड नहीं है टीम पे जो होना चाहिए था। अब ये नहीं पता ना कि मतलब व्हाट केम फर्स्ट, बाबर की अपनी फॉर्म गिरी पहले या उनकी कप्तानी नीचे गई पहले, क्योंकि दोनों लिंक्ड हैं, तारे जुड़ी हुई हैं। और मेरा तो ये मानना है कि पाकिस्तान को आज इस बात का अंदाजा हुआ होगा इस वर्ल्ड कप में। मेरी भी एस्टिमेशन गलत थी और लोगों ने भी, मुझे भी लगता था यार ये सब कॉन्टिनेंट में है, इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, बट नूरा कुश्ती खेल खेल के ना, जब आप नूरा कुश्ती खेलते हैं, नूरा कुश्ती आप समझते हैं ना, इंडिविजुअल रैंकिंग्स पे तो अगर बाबर इतनी देर रहे हैं यार, ही वुड हैव डन समथिंग, आई एम श्योर। तो अब हो सकता है, मैं तो ये भी मानता हूं कि बाबर आजम कुड बी द बेस्ट दैट दे हैव, बिकॉज अब किसको बनाओगे? बट इसमें वहां पर लॉबिंग चल रही है शाहीन अफरीदी की, फॉर एग्जाम्पल, और शाहीन अफरीदी को बना दो, आला पाकिस्तान कह रहा है 18 विकेटें अफरीदी की। जब आप रिकॉर्ड्स याद करोगे हैं तो आप कहोगे 18 विकेटें 18 विकेटें 18 विकेटें, मतलब यू ड्रिल इट इन एंड इट इज नूरा कुश्ती। 3 विकेटें आई हैं नई बॉल से, 3 विकेटें आई हैं नई बॉल से, बाकी 15 का अचार डालना है। हारिस राउफ को देखो आप, 14 विकेटें उनकी भी, 14 पता नहीं सिराज की भी नहीं होंगी, 14 विकेटें बुमराह के बराबर शायद 500 मतलब वो तो ये होता है यार। अब इसमें बाबर आजम क्या करे? उधर से हारिस राउफ भाग रहा है, ठा की आवाज आती है, वो चल उस छत पे, फिर आती है ठा की आवाज उस छत पे। बाबर इनका सोच भी देखो वो, बट उनको वो एक दिन पूछा किसी ने वसीम अकरम को, उन्होंने कहा यार ऐसा है, इस उम्र में ना मैं सोशल मीडिया पे गालियां खाने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं कि मैं कोच बन के हर रोज खोलूं और सोशल मीडिया पे हर कोई जो है 12 साल का 8 साल का मुझे गालियां दे के चले जाए। कहता मैं नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपने हाईलाइट में देख लिया होगा, चंद सेकंड्स के बाद चलेंगे मजीद वीडियो की तरफ भी। तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की बुरी परफॉर्मेंस पर अब पाकिस्तान में ये खबरें चल रही हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए। इस बारे में विक्रांत गुप्ता का कहना है कि पाकिस्तान की इस बुरी परफॉर्मेंस पर सिर्फ बाबर आजम कसूरवार नहीं है, पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी ने बाबर आजम को इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। मजीद क्या कहना है विक्रांत गुप्ता का, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। टीम के साथ को खड़ा नहीं है। लेट मी टेल यू, पीपल हैव जंप्ड ऑफ द शिप। और आप देखना अभी तो क्या हो रहा है ना कि बाबर को रोस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में। पुराने प्लेयर्स, वो प्लेयर्स भी जो उनके साथ खेल रहे थे, और कुछ तो अभी भी चाहते थे कि यार मैं शायद अभी भी वर्ल्ड कप खेल लूं। लेकिन अब आप देखना ये जो टीम है, ये वाली जो टीम है, इस टीम के प्लेयर्स भी जो हैं वो आहिस्ता 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 दे विल ड्रिफ्ट अवे। ये इस वर्ल्ड कप के दौरान आपको दिख रहा है बाबर का वो होल्ड नहीं है टीम पे जो होना चाहिए था। अब ये नहीं पता ना कि मतलब व्हाट केम फर्स्ट, बाबर की अपनी फॉर्म गिरी पहले या उनकी कप्तानी नीचे गई पहले, क्योंकि दोनों लिंक्ड हैं, तारे जुड़ी हुई हैं। और मेरा तो ये मानना है कि पाकिस्तान को आज इस बात का अंदाजा हुआ होगा इस वर्ल्ड कप में। मेरी भी एस्टिमेशन गलत थी और लोगों ने भी, मुझे भी लगता था यार ये सब कॉन्टिनेंट में है, इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, बट नूरा कुश्ती खेल खेल के ना, जब आप नूरा कुश्ती खेलते हैं, नूरा कुश्ती आप समझते हैं ना क्या होता है? ये जो कुश्ती हमारे गांव जो उसकी कहते हैं ना, उसको गांव देहात वाली जो भाषा नूरा कुश्ती कहते हैं। चले उसका क्या बोल रहे हैं? ना कुश्ती होती है जाली कुश्ती, बेसिकली मतलब अहम ही, फर्ज मतलब फर्जी WWE। नूरा कुश्ती होती है कि मतलब रैंकिंग्स और विदाउट एनी मतलब कंपटीशन, मतलब जैसे पाकिस्तान के वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग, उनके बल्लेबाजों की रैंकिंग, उन सब पर बात नहीं। देखो इंडिविजुअल रैंकिंग्स पे तो अगर बाबर इतने देर रहे हैं यार, ही वुड हैव डन समथिंग, आई एम श्योर, बट टीम के लिहाज से मोर सो। बिकॉज मनोज देखो, नूरा कुश्ती में आप रोज जाते थे, रोज भागते थे, आपको ये पता ही नहीं है कि दुनिया कहां है। नूरा कुश्ती आप लड़ रहे हो और पहलवान जब आना शुरू हुआ असली, उसने ऐसे किया, आपको पता ही नहीं था। पर सर, चाहे कुश्ती जाली हो, फर्जी हो, असली हो, सबसे जरूरी चीज होती है प्रोटीन। डे 1 कहीं बॉलें निकली, कहीं उनके पीसीबी के चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट ऐसी दे दी, दुश्मन मुल्क वाली बात जी, करते और हालांकि वो खत्म ही हो। ये सब तब हुआ सर, क्योंकि हालांकि ये तो बहुत मुश्किल मुझे तो नहीं लगता कि यहां से कुछ, हालांकि देखो मैंने पहले भी कहा था, हो सकता है कि कभी कभी ना हम वर्ल्ड कप हार जाते हैं, हम कहते हैं जो 4 ही मैच जीते 5 हार गए, ये तो 9 थोड़ी जीतने वाली टीम थी, वो 4 ही जीतने वाली टीम थी, तो 4 जीत गई। अब बात वहीं आ जाती है ना, हमारे मुल्कों में हम एक्सट्रीम रिएक्शन करते हैं। एक्सट्रीम रिएक्शन का मतलब है कि वर्ल्ड कप हम जब अपनी टीम को तोड़ते समझते हो, भेजते हैं तो हम ये सोच के क्या है, जीत के ही आएंगे। और भाई इंडिया भी इतने वर्ल्ड कपों में 2 ही जीता है ना, इंग्लैंड भी 1 ही जीता है, आपको ये भी मानना होगा, पाकिस्तान 1 ही जीता है। तो अब हो सकता है, मैं तो ये भी मानता हूं कि बाबर आजम कुड बी द बेस्ट दैट दे हैव, बिकॉज अब किसको बनाओगे? बट इसमें वहां पर लॉबिंग चल रही है शाहीन अफरीदी की, फॉर एग्जाम्पल, और शाहीन अफरीदी को बना दो, आला पाकिस्तान कह रहा है 18 विकेटें अफरीदी की। जब आप रिकॉर्ड्स याद करोगे
हैं तो आप कहोगे 18 विकेटें 18 विकेटें 18 विकेटें, मतलब यू ड्रिल इट इन एंड इट इज नूरा कुश्ती। 3 विकेटें आई हैं नई बॉल से, 3 विकेटें आई हैं नई बॉल से, बाकी 15 का अचार डालना है। हारिस राउफ को देखो आप, 14 विकेटें उनकी भी, 14 पता नहीं सिराज की भी नहीं होंगी, 14 विकेटें बुमराह के बराबर शायद 500 मतलब वो तो ये होता है यार। अब इसमें बाबर आजम क्या करे, उधर से हारिस राउफ भाग रहा है, ठा की आवाज आती है वो चल उस छत पे, बट सर फिर आती है ठा की आवाज उस छत जब आप पे। बाबर ये की भी तो बात देखना करें होगा ना ना आपको। इसमें मैं आई थिंक एक चीज खत्म। नहीं, हॉरिबल, पाकिस्तान कैंपेन हैज बीन हॉरिबल एंड आई थिंक वी ऑल ओवर एस्टिमेटेड। वहां पर यह भी मेरा मानना है कि सिर्फ बाबर का कसूर नहीं है। अफरीदी की अगर 18 विकेटें हैं तो 3 तो नई बॉल के साथ है ना, बाकी 15 क्या है, चाटना थोड़ी है। सर इमाम हारिस राउफ का भी देख लो आप, नहीं इमाम को भी तो शुरू में खिलाया गया। हाँ, और इमाम मतलब मैं कह रहा हूं इनके वर्ल्ड रैंकिंग में जो गिनाते थे भाई कि वर्ल्ड फखर रैंकिंग जमान में को ये लोग है। कह रहे नहीं खिलाया, तो फखर जमान ने भी बीच में तो उनकी फॉर्म तो गिर गिरी चुकी थी, थी, वही ठीक हम है, कह उन्होंने रहे आगे बोल दिया कि जी मैं खेल सकता था, तो सीनियर प्लेयर अगर है क्या उसको बाहर बिठाया गया? ये भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको इंटेंशनली बाहर बिठाया गया था? बाबर ने आज अगर ये बाबर ने किस किस को जिम्मेदार ठहराया? स्पिनर आज तो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं किसको आज आएंगे, बट स्पिनर तो यार देखो, स्पिनर तो पाकिस्तान के पास था ही नहीं। पाकिस्तान के स्पिनर्स आप देखो, इट इज सच अ सैड स्टेट। 10 टीमें खेली हैं, मैं आपको पूछता हूं इंडिया के स्पिनर इनसे बेहतर है पाकिस्तान बहुत से? बेहतर, लाख बहुत गुना। बहुत हाँ या ना बोलो? अरे लाख बहुत सर, गुना। बहुत, एक टांग पर भी गेंदबाजी करते साउथ थे। अफ्रीका, बहुत ऑस्ट्रेलिया, टूर्नामेंट का न्यूजीलैंड, बहुत अफगानिस्तान, यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप लगाओगे रात में। इंग्लैंड। इंग्लैंड आदिल रशीद मान सकते हो। इवन मोइन अली। लिविंगस्टन एक यार मिनट अभी, बांग्लादेश, बांग्लादेश मतलब मैं बांग्लादेश के स्पिनर्स को प्रेफर करूंगा इनके एक ऊपर। फाइट हो सकती है श्रीलंका, श्रीलंका ने एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने उतना ना बेहतर स्पिनर वैसा किया नहीं, अपने लेवल से हल्के आए बट शायद इनसे ठीक ही नेदरलैंड्स। नीदरलैंड बेटर है, आर्यन दत्त। तो आप देखिए, आप देख नहीं लीजिए, बट इनके आपको ये भी मानना पड़ेगा और इनके ये पास वही पाकिस्तान है इनका बाय द वे बेस्ट जिन्होंने सकलेन मुश्ताक दिया, जिसने वाइट बॉल में बताया कि मैं डेथ में बॉलिंग डालूंगा स्पिनर होते हुए। बेस्ट मैं आपसे क्विज का सवाल बेस्ट करूं आप सबसे भी। इफ्तिकार जिसका इन्वेंशन हुआ है या डिस्कवरी, सॉरी नॉट इन्वेंशन, डिस्कवरी हुई है, मजबूरी क्या कहते हैं कभी डिस्कवरी हुई का है। नाम, इनके कोच टीम फाइनल खेल के आई है पिछले साल, सकलैन मुश्ताक की छुट्टी, क्यों पूछा? छुट्टी गो एंड गॉन। इंडिया से कंपेयर करके देख लो दोस्तों, आप पाकिस्तान में कप्तानियां और कोचेस को कंपेयर करके इंडिया से देख लो। इंडिया की जो मर्जी है यार, हम लोग भी मतलब क्रिटिसाइज करते थे जब किसी कप्तान, बट द फैक्ट इज कि यहां पर कंसिस्टेंसी रही है। कोचेस देख लो आप, कोचिंग देख लो यार, इतना नहीं वहां पर ऐसा क्यों होता है कि जो बाकी वो हैं वो कोचिंग नहीं कर पाते? सकलैन मुश्ताक अच्छा, वहां पे ये भी एक ट्रेंड है, आप हेड कोच भी रहोगे फिर आप नीचे आके बॉलिंग कोच भी बन जाओगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना यार, आप अपने। और दूसरी बात है, आई थिंक ये बुरा मत मानना, इनके जो प्लेयर्स हैं एज कंपेयर टू इंडिया प्लेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज रिसेप्टिव कौन है दोनों टीमों, इंडिया और पाकिस्तान में, जो अंग्रेजी में कन्वर्स कर सकते हैं? हमारे तो आपने पाकिस्तान का अभी सपोर्ट स्टाफ देख रहा था, सारे विलायती लोग बिठाए हुए हैं। विलायती में भी एक तो अंग्रेज होता है ना, उसकी चलो अंग्रेजी थोड़ी समझ आ जाए। मिकी आर्थर तो यार ये साउथ अफ्रीकन अंग्रेजी समझ आती है आपको? मांगा तो उन्हें नहीं है, लेकिन अब सोचो किसने? किसी करीबी है ना, देखो कप्तान के करीबी आप, मिकी आर्थर भी तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट है सर, ऑनलाइन चल रही है उनकी कोचिंग। वो मांगा उन्होंने कि मुझे मिकी तो यार वो भाई लैंग्वेज भी तो रिस्पेक्ट। मिकी आर्थर फोन करके एशिया कप में बताता है हैवी रोल लो या लाइट रोल लो। मैं एक बात कह रहा हूं, या तो देखो ठीक है मिकी आर्थर ने बड़ा लंबा वर्ल्ड का वो है, सब कुछ है, बट मिकी आर्थर ऐसी भी चीज नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि ऐसा रिजॉर्ट कि भाई चाहे ये हमें ऑनलाइन मिल जाए ले लो रख लो, इतना भी कुछ वो नहीं है। कट मनी आ रहा होगा ना, मतलब बहुत ही अलग चीज है सोचने मतलब वाली बात अब मैं क्योंकि भाई पाकिस्तान ने यार देखो हर जनरेशन की बात होती है, शायद मेरी जनरेशन और मनोज और धीरज की जनरेशन में थोड़ा फर्क होगा, क्योंकि भाई मैं जिस जनरेशन का हूं, जो मेरी उम्र है, क्रिकेट जब देखना शुरू किया था, पाकिस्तान हमारे से बहुत आगे था, बहुत भारी था। तो वो हमें तो वो नाम मतलब अब वाली जनरेशन को ये भी नहीं पता होगा मुदस्सर नजर कौन है, मोहसिन खान कौन है, कासिम उमर का नाम नहीं पता होगा, बाकी तो छोड़ दीजिए। मैं जहीर अब्बास, मियादाद, सलीम यूसुफ तो कह ही नहीं रहा। और वो कहां गए सारे, वही वो कहां है? अब वसीम अकरम को मैं देखता हूं, वो ए स्पोर्ट्स क्या यार जबरदस्त, वैसे वसीम भाई आपका शो है यार, मजा आ जाता है।
लास्ट ईयर भी आया, अब भी आया। वसीम, मिसबा, शोएब मलिक, मोइन ओह अमेजिंग शो, बड़ा जबरदस्त। और उनके कोच भी, उनकी कोच कह रहा हूं, उनका उनके उनका एंकर जो फखरे आलम। हाँ, नहीं, उनका सोच भी देखो वो, बट उनको वो एक दिन पूछा किसी ने वसीम अकरम को, उन्होंने कहा यार ऐसा है इस उम्र में ना मैं सोशल मीडिया पे गालियां खाने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं कि मैं कोच बन के हर रोज खोलूं और सोशल मीडिया पे हर कोई जो है 12 साल का 8 साल का मुझे गालियां दे के चले जाए। कहता मैं नहीं, तो आपको इंक्लूसिव वसीम करना की- पड़ेगा ना। उनकी राहुल बात कर रहा द्रविड़ बने हैं ना यार कोच इंडिया में। आप वसीम अकरम की बात करें, वो क्यों उन्होंने बयान दिया आपको पता है? जब वो अपनी टीम की जो पीएसएल वाली टीम हाँ है, जी। उन्होंने बाबर को ही बोला था आई थिंक कि आप थोड़ा नीचे खेल लो, हाँ। तो मना कर दिया था उन्होंने। बताओ हाँ। बताओ, ये हालत होती है। मोहम्मद हफीज, बाय द वे, आप देखो आज मैं आपको बताता हूँ, चलो कोई गाली खाएगा? मोहम्मद हफीज है ना, पर आपको उस दिन जब मैं बोल रहा था कि क्यों कोई, तब आपने बोला कि सब के सब वहां पर काम कर रहे हैं, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे क्या? उस दिन।